We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो सियासी बिसात में बात बिहार की सियासत की। इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चिराग पासवान जो सरकार का हिस्सा हैं वो बिहार में कानून व्यवस्था पर यानी अपनी ही सरकार पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान के इस रुख की आखिर वजह क्या है। क्या 2025 में भी चिराग पासवान 2020 वाली राजनीति करना चाहते हैं? इस विधानसभा चुनाव में क्या करना चाहते हैं चिराग पासवान? चुनाव के लिए क्या है चिराग पासवान का माइंड गेम? बिहार में चुनावी तापमान चरम पर है, लेकिन अभी तक चिराग पासवान किसके साथ हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। कहने को तो वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन बिहार की एनडीए सरकार पर वार करने का मौका नहीं छोड़ रहे। चिराग ने फिर बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? चिराग की राजनीति से बिहार के नीतीश सरकार का दामन लगातार दागदार हो रहा है। इससे विपक्षी आरजेडी को मौका मिल गया है। आरजेडी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के साथ चिराग की सियासत पर भी सवाल उठा रही है। अब इस पे चिराग जी केवल अफसोस जता रहे हैं, मतलब वो मान रहे हैं कि वो सरकार के पार्ट है और वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अफसोस जताने के अलावा। ये तो दर्शाता है कि वो कितने कमजोर मंत्री हैं और कितने कमजोर सहयोगी हैं, यही दर्शा रहा है। चिराग पर सबकी नजर है। विपक्ष को उनके बयान से बार बार मौका मिल रहा है। चिराग पासवान की सियासत उनके सहयोगी दलों को भी रास नहीं आ रही है। देखिए, चिराग जी की राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा है, लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी पूरे दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे। 2020 में चिराग की राजनीति की बात करें तो 2020 में उन्होंने एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ा। 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली। बताया जा रहा था कि एलजेपी की वजह से जेडीयू को 35 सीटों का नुकसान हुआ था। क्या इस चुनाव में चिराग पासवान फिर वही करने वाले हैं? क्या नीतीश के अपने ही उनकी कश्ती को डुबोने में लग गए हैं, या फिर चिराग सिर्फ ज्यादा सीटों के लिए माइंड गेम खेल रहे हैं? टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।